माता जानकी विनय कर रही है किससे? बोले तेर जटसन बोली कर जोरी, मात विपति संगनी ते मोरी। क्या? तजों दे कर बेग उपाई, दुसई बिरे अब नहीं से जाई। आज माता जानकी ने अशोक वाटिका में त्रिजटा से 2 बार माता शब्द का प्रयोग किया। पहला, त्रिजटसन बोली कर जोरी, मात विपत संगनी ते मोरी। इसके बाद तजो देह कर बेग उपाई, दुसई बिरे अब नहीं से जाई, माती अनल पुनि देव लगाई। 2 बार माता शब्द का प्रयोग किया। और यदि हम देखें तो रामचरितमानस में 2 वाटिकाएं, एक तो पुष्य वाटिका है और दूसरी अशोक वाटिका है। जानकी ने वहां भी भवानी से 2 बार माता कहा और यहाँ भी त्रिजटा से 2 बार माता कहा। प्यारी दोनों वाटिकाओं का प्रमाण क्या है कि पुष्य वाटिका में भी जानकी ने 2 बार माता कहा। तो जय गज बदन हरि खड़ानन माता, और जगति जननी दा मिनि दुति गाता, और पति देवता सुती महु, मातु प्रथम तव रेख, मैं माँ अमित न सके कहीं, से शारदा से। त्रिजटा से भी 2 बार माता कहा। क्या? माँ आज पति के विरह में ये जानकी सूख चुकी है, मरना चाहती है। तुम तो केवल एक काम करना, आज ये जानकी चिता पर बैठ जाएगी और तुम जो है चिता में अग्नि देने का काम करना, चिता में अग्नि देने का काम करना। लेकिन जरा विचार करना प्यारी, आज जानकी ने त्रिजटा से माता कहा। त्रिजटा ने कहा कि बेटी आज तुमने मुझसे मां कहा और तुम स्वयं जगत की जननी हो। अरे मां अपनी बेटी की जलती हुई चिता नहीं देखती है, आज तुम कैसी बात कर रही हो? अरे मां होकर कम से कम तुमने मां को समझा होता तो आज तुम त्रिजटा से ऐसी बात नहीं करती। तो जो देकर बेगे उपाई, दुसहे बिरे अब नहीं से जाई। क्या करना? आने काठी रच चिता बनाई, माती अनल पुनि देव लगा। एक बात समझ में नहीं आई है। किसी ने कहा कि जानकी तुम स्वयं अग्नि में बैठी हो और आज लंका में अग्नि की याचना कर रही हो। जानकी कहाँ है प्यारे? जरा कल्पना करना, विचार करना। जानकी कहाँ है? सुनो प्रिया ब्रेते रोचे रे सुशीला, सुनो प्रिया ब्रेते रोचे रे सुशीला, सुनो प्रिया ब्रेते रोचे रे सुशीला, सुनो प्रिया ब्रेते रोचे रे सुशीला। मैं कछु करे वे ललते नर लीला, मैं कछु करे वे ललित नर लीला। तुम्हें पावक माहे कराऊं निवासा, तुम पावक माहो कराऊं निवासा। जब लगे कराऊं निशाचर नासा, जब लगे कराऊं निशाचर नासा, जब लगे कराऊं निशाचर नासा, जब लगे कराऊं निशाचर नासा। माता जानकी अग्नि में है, याचना क्या कर रही है कि माता
आप चिता में अग्नि देने का काम करना, लेकिन जरा विचार करना हनुमान जी के पूंछ में कौन सी आग थी, मैंने निवेदन किया था, और आज जानकी कौन सी आग में है और कौन सी अग्नि मांग रही है। अरे अग्नि में बैठी जानकी आज संसार से अग्नि मांग रही है। अच्छा माता जानकी कहाँ है, समझ तो सब गए और जानते सब है, लेकिन ये बताओ किसी से अग्नि से कहा कि अग्नि, जब अग्नि में माता जानकी है तो तुम कौन सी अग्नि हो कि आज माता जानकी अग्नि में बैठने के बाद भी संसार से अग्नि मांगना पड़ रहा है। क्यों? त्रिजटा ने क्या कहा, बोले निसी न मिले, अग्नि तो तुम्हें मिल ही नहीं सकती। माता जानकी ने प्यारी उसी समय कहे सीता विधि भा प्रतिकूला, और मिले न पावक तो मिटे न सूला। आज यदि जानकी का दुख जाएगा तो केवल अग्नि के कारण जाएगा। इसलिए माँ बोले तजो देह करो बेगे उपाई, और तो सहे भी रहे अब नहीं से जाई। आने काटे रचिता बनाई, माती अनल पुनी दे लगाई। त्रिजटा ने कहा कि सीता आज तुमने माँ कहा, लेकिन माँ तो कहा, लेकिन माँ की ममता को नहीं जानता। क्यों? अरे माँ से अग्नि मांग रही हो, निश्न अनल मिले सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन से। आखिर में ऐसा कारण क्या है? अग्नि से जब पूछा गया कि तुमने जानकी को जला के खाक क्यों नहीं किया, अग्नि बोली मैं जिस आग में जानकी बैठी है, मैं तो 2 मिनट में जानकी को कब का जला चुकी होती, फिर जलाया क्यों नहीं? अग्नि ने कहा समस्या एक बात की हो गई, जिस समय राम जी ने कहा तो जानकी अग्नि में तो बैठी, अग्नि में जैसी जानकी बैठी अग्नि में, लेकिन बैठते समय जानकी ने क्या कहा, फिर वो पद धर ही है अनल समानी। राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखा। तो जरा विचार करना, राम जी के चरण कमलों में क्या है? नख निर्गिता, नख निर्गिता मुनि बंदिता, त्रिलोक पावन सुरसरी। जहां पर अरे गंगा बह रही हो प्यारे, तो वहां अग्नि का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए अग्नि ने कहा जहां पर गंगा प्रवाहित हो रही हो वहां अग्नि जलाने का काम नहीं करती, हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। जानकी अग्नि में विराजमान तो हैं, लेकिन राम जी के चरण कमल उनके हृदय में, जहां पर चरणों से धार बह रही हो प्यारे, गंगा जल बह रहा हो, वहां अग्नि के जलाने का काम करेगी। आज माता जानकी ने क्या किया, नूतन के सिले, आज विनय करने लगी जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। इतना ही नहीं प्यारे, आकाश मंडल की ओर देखा कि तारे, आज यदि तुम गिर जाते तो सूख हुई जानकी 2 मिनट में जल की खाक हो जाती। जानकी ने लंका में सबसे अग्नि मांगा, अंत में तो माता जानकी ने क्या कहा, सुनहि विनय मम, हरि सुनहि विनय मम, हरि बिटप अशोका, और सत्य नाम कर हर मम शोका। अशोक तुम्हारे नीचे जानकी बैठी है, तुम्हें हमारे शोक का हरण करना होगा। अशोक ने कहा कि मैया किस प्रकार से तुम्हारे शोक का हरण होगा? तब जानकी ने क्या कहा, नूतन किसलय अनल समाना, तुम्हारे सूखे हुए पत्ते अग्नि के समान है, यदि तुम्हारा एक पत्ता भी जानकी के ऊपर गिर जाए जानकी जल के खाक हो जाएगी। लेकिन कम से कम कृपा करना होगा। क्या बोले, नूतन किसलय अनल समाना, और दे अग्नि जन करे निदाना, समाधान हो जाएगा यदि तुम एक सूखा पत्ता हमारे ऊपर डाल दो। लेकिन प्यारे हनुमान जी महाराज उसी अशोक वृक्ष में है। कहा कि मैया आज तुम्हें अग्नि के लिए इतनी याचना करना पड़ रहा है लंका में। आज प्यारे हनुमान जी ने क्या दिया, बोले कपि कर हृदय विचार, मुद्री तो है, लेकिन जिस समय हनुमान जी ने डाली तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, अरे जानकी अग्नि मांग रही थी और हनुमान जी ने क्या दिया, बोले कपितर हृदय विचार, और 3 मुद्र का डार तब, और जन अशोक अंगार। अंगार माने क्या होता है? अंगार माने छेना का रसगुल्ला होता है क्या?
क्या होता है? अंगार माने अग्नि का छोटा रूप। तो हनुमान जी ने जानकी को अग्नि दिया कि नहीं दिया? और यहां तक लिखा है प्यारे, बोले चाहत सीए अशोक सो आगी सो। माता जानकी ने कहा कि अशोक, आज यदि तुम मुझे जलाकर खाक कर दोगे, आज थोड़ी सी अग्नि दे दोगे तो मैं तुम्हें अमर बना दूंगी। याद रखना, अभी हनुमान जी ने काम कुछ नहीं किया और जानकी का वरदान पहले मिल गया। अरे काम करने के बाद लोग कहते हैं कि बेटा खुश रहो, लेकिन देखो जानकी ने काम नहीं किया। केवल जैसी हनुमान जी सामने आए और अजर हमारे गुनो, लंका में काम बाद में सारे हो गए। अजरे अमर गुण निधि सुध हो करो बहुत रघुनायक जो। क्यों? आज अग्नि मांग रही थी और जिसने अग्नि दिया उसको जानकी ने अमर बना दिया। चाहत सी अशोक सुहागी सो, उदय पूर्व मुद्र का शोक निवारण। हनुमान जी ने मुद्री देकर जानकी के शोक का निवारण किया। जानकी ने मुद्री को लिया प्यारे। मुद्री को लेने के बाद जानकी के हृदय में थोड़ा संशय हुआ। क्यों? जानी न जाए निशाचर माया। जानकी ऐसा विचार कर रही थी। हनुमान जी ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। उसी समय हनुमान जी कूद पड़े और जैसे ही कूदे, पहले तो हनुमान जी ने वहां बैठकर राम कथा सुनाई। जानकी ने कहा बहुत सुंदर कथा सुनाई, सुनाने वाला कम से कम सामने तो आवे। हनुमान जी ने कहा कथा ही सुंदर है, सुनाने वाला तो पूरा बंदर है, कैसे आवे सामने। और हनुमान जी महाराज ने कहा सीए वन बसई तात के भांति चित्र लिखित कभी देख डराती, और कहीं माता में सामने आ गया आप डर गई तो बड़ी विचित्रता होती। लेकिन हनुमान जी से जानकी ने कहा जो भगवान की कथा सुनाता है उसका मुख नहीं देखा जाता। क्यों? भगवान की कथा सुनाने वाला सुंदर ही होता है। और आज हनुमान जी महाराज जैसे ही सामने आए तो एक ही बात माता जानकी से कहा, राम दूतों में अरे माती जानकी ओ सत्य शपथ करो ना निदान की। आज राम जी सौगंध खा रहे हैं। कौन? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने प्यारे जानकी से एक बार नहीं 9 बार माता शब्द का प्रयोग किया। एक बार मां कहा, जानकी कुछ नहीं कहा। हनुमान जी ने 9 बार मां कहा, तब जानकी ने कहा हे सुत कपि सब तुम्हें समाना। क्यों? जानकी समझ गई, क्योंकि बालक मां के गर्भ में 9 महीने वास करता है। और जब 9 बार मां कहा, 1 महीने के बदले में 1 बार मां, तो जानकी समझ गई कि यही हमारा मानस बेटा है। इसलिए हे सुत कपि सब तुम्हें समाना। आप रामचरितमानस में सुंदर कांड को पढ़ना। 9 बार मां कहा, इसके बाद जानकी ने सुत कहा। और फिर राम जी ने भी हनुमान जी को बेटा के रूप में स्वीकार किया। क्यों? जब तक मां की मोहर नहीं लगती तब तक पिता भी बेटे के रूप में स्वीकार नहीं करता। प्रमाण क्या है कि हनुमान जी ने 9 बार मां कहा। राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निदान की। ये मुद्रिका मां तुम्हें आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। माति कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानव जियो ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर। वस कहे कपि गद गद भयो बरे बिलोचननी। कहे कपि हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। निश्चर निकर पतंग सम, और रघुपति मान कृसान। और जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। अवै माँ तुम्हें जाओ लिवाई, प्रभु आयु सुनई राम दुआई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, और कपन सहित आइए रघुवीरा। जैसे ही 9 बार माँ कहा, जानकी समझ गई। क्यों? जहाँ 9 का अंक आ गया, राम जी को प्रिय क्या है। हरे नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित
हरि प्रीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। स्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया राम जी को 9 का अंक प्रिय है। जब नौमी तिथि को आए तो रामचरितमानस भी किस दिन निर्माण हुआ? अरे नौमी भौम बार मधु मासा, नौमी भौम बार मधु मासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। स्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया प्यारे, बोले तुलसी अपने राम को हरि भजन करो निसंग, ओ आदि अंत निर्वाएंगे जैसे नवी को अंक। भगवान को 9 का अंक प्रिय है। और जब हनुमान जी ने 9 बार माँ कहा, अब जानकी ने पुनः पूछ दिया क्या? माता जानकी पूछने लगी, अब कहूँ कुशल जाऊं बलियारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। हनुमान जी ने कहा, मैया पूछ क्या रही हो? राम और लक्ष्मण जी कैसे हैं? राम जी के बारे में पूछा और लक्ष्मण के बारे में। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि मैया, बोले माते कुशल पीर भुवन जो समेता, लेकिन तब दुख दुखी सुख पान केता। लक्ष्मण तो प्रसन्न चित अवस्था में है, लेकिन यदि दुख है तो हमारे राम जी को है। जानकी ने कहा, कितना दुख है? दुखी तो हमें भी है, मैं राम जी से अलग हूं, दुख तो हमें भी है। लेकिन हनुमान जी ने कहा, मैया आपका दुख राम जी के आगे कम है, राम जी का दुगना है। प्रमाण? बोले जन जननी मानव जिए ना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। राम जी का प्रेम तुम्हारे सामने दुगना है। जानकी ने कहा, हनुमान कैसी बात कर रहे हो? हमारा दुख राम जी से कम है, राम जी हमसे ज्यादा दुखित हैं। सुंदर कांड में इस चौपाई को प्यारे ध्यान से पढ़ना। बोले जन जननी मानव जिए ना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। किसी ने कहा, हनुमान जी से आपने ऐसा क्या देख लिया कुछ जानकी के प्रेम के आगे आपको राम जी का प्रेम दुगना लगने लगा? कि जानकी का प्रेम कमजोर है, राम जी का प्रेम दुगना है, जानकी से दुगना है। हनुमान जी ने कहा, देखो भाई, हमने अपनी आंखों से देखा और आंखों देखी बात आपके सामने कहना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि जिस समय सुग्रीव से मित्रता राम जी की हुई, उस समय मैं राम जी के पास खड़ा था, और जिस समय मैं जानकी के पास आया, मैंने अपने आंखों से देखा। दोनों बातें हनुमान जी ने रखी। अब आप भी समझ लेना प्यारे, जानकी से दुगना प्रेम राम जी का है।